ध्यान देना। यहाँ पुष्पदत्ताचार्य भगवान शिव की महिमा बता रहे हैं कि हे भगवान, हे वर देने वाले शिव जी, आप विश्व का सर्जन करते हैं। यह तद जगत उदय, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, सर्जन करने वाले हैं। और केवल उत्पत्ति नहीं, केवल सर्जन ही नहीं, रचना ही नहीं, बल्कि उन संपूर्ण जगत की आप रक्षा भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं। ध्यान देना भाई, ये संपूर्ण जगत परमात्मा के द्वारा है, उन्हीं के द्वारा ये रचित है, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। और समस्त जगत की रचना भी, रक्षा भी, उनके पोषण भी ये परमात्मा ही करता है। इसलिए कहा यह तद जगत उदय रक्षा, आप ही संपूर्ण जगत की, विश्व की सर्जन करने वाले हैं, आप ही उनकी रक्षा करने वाले हैं। दाता एक राम जी भिखारी शायद, यहाँ पर सबका पालन पोषण वो परमात्मा करता है, दाता परमात्मा है। कीड़ी को कण और हाथी को मन वही बोलता है। समस्त प्राणी माता की रचना भी वही करते हैं और उसके पोषण भी वही। उदय रक्षा प्रलय करता है और उसका संहार भी वही करता है, उसका नाश भी वही करता है। यहाँ पर पुष्पदत्ताचार्य कहते हैं कि हे वर देने वाले शिव जी, हे शंभो, यह तद जगत उदय रक्षा प्रलय कर, आप संपूर्ण विश्व की सर्जन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और सम्मान करते हैं। हे भगवान, ये कोई मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन कहते हैं? वेदों के अंदर ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, वेद त्रयी निष्कर्ष रूप से वर्णन करते हैं। त्रयी वस्तु व्यस्तम त्रिशिशु गुण विनाशु, जो तीनों वेद हैं, वेद में से 4 है, इनके अंदर ही अथर्ववेद की, अथर्ववेद को यहाँ पर अलग से संज्ञा नहीं दी गई। अथर्ववेद इन तीनों वेदों के अंदर से ही अलग से एक चौथा नाम की संज्ञा दी गई। इसलिए यहाँ पर त्रयी वस्तु, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद त्रयी निष्कर्ष रूप से ये भगवान वर्णन करते हैं कि आप ही संपूर्ण जगत के पालन करने वाले, सर्जन करने वाले और संहार। इस 3 प्रकार के गुणों से विभिन्न मूर्तियों, ध्यान देना, ये जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। और इन 3 गुणों से, इन 3 गुणों के द्वारा ही इस जगत की जो मुख्य कार्य हैं, यहाँ पर हम देखा कि जगत का मुख्य कार्य है जगत की रचना करना, इस जगत का रक्षा करना, पालन करना, और तीसरा है इसका संहार। तो ये तीनों कार्य करने के लिए गुण विनाशु तनुषु, त्रिशिशु गुण विनाशु तनुषु, यहाँ पर बहुत सुंदर कि जो 3 गुण हैं, सत्व रजो तम, इन 3 गुणों के द्वारा ही यहाँ पर ये कार्य संपन्न होता है। 3 गुणों के द्वारा ही यहाँ पर जगत की सृष्टि, जगत की रक्षा और जगत का संहार का कार्य होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण के द्वारा जगत की रचना होती है, रजोगुण के द्वारा इनकी रचना होती है, सत्वगुण के द्वारा इनकी रक्षा होती है और तमोगुण के द्वारा इनका। तो यहाँ पर ध्यान देना, ब्रह्मा है, जब इस जगत की सृष्टि की रचना होती है, जगत की सृष्टि की जब वो परमपिता परमेश्वर, वो परब्रह्म जब इसकी रचना करता है तो उस परमात्मा की संज्ञा बढ़ जाती है ब्रह्मा, उसकी संज्ञा यहाँ पर ब्रह्मा की। त्रयी वस्तु व्यस्तम त्रिशिशु गुण विनाशु तनुषु,
गुणों की भिन्नता के अनुसार, गुणों की भिन्नता के अनुसार वहां पर कर्ता सब परमात्मा ही है, श्री हरि परमात्मा के द्वारा सदा सुख वाले यहाँ पर ये तीनों कार्य होता है। यह जगत उदय रक्षा प्रलय कृत, तब ऐश्वर्य या पुष्पदत्ताचार्य कहते हैं कि हे भगवान, ये आपका ऐश्वर्य है, ये आपकी महिमा है, ये आपका सामर्थ्य है कि आप इस जगत की उदय भी करते हैं, सर्जन भी करते हैं, आप इनकी रक्षा भी करते हैं और आप इनका संहार प्रलय आप करते हैं। और ये तीनों कार्य तीनों वेदों के अंदर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों वेदों के अंदर भी बताया गया है, तीनों वेदों के अंदर भी ये बताया गया है। और ये तीनों कार्य ये गुणों के आधार पर है। ये तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियां, जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं तीन गुणों के द्वारा ये त्रिमूर्तियां माने ब्रह्मा, विष्णु और महेश में ये बटा हुआ है ब्रह्मांड। आपका ये प्रख्यात ये जो रूप है, ध्यान देना, देखो बहुत सुंदर भगवान का ये रूप है। जब ये सृष्टि करता है तो वही परम परमात्मा रचनात्मक सृजन के अंदर वो रचनात्मक रूप बनता है। पुष्पदत्ताचार्य कहते हैं, भगवान आप जब जगत की रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, उस समय आप रचनात्मक आपका रूप है, वर्मा के रूप में है, उन तरह के यथार्थ आपका है। और जब आप इनकी रक्षा करते हैं उस समय आप पालनात्मक, आप इस संपूर्ण जगत का पालन कर रहे हैं, आप पालनात्मक रूप है। और जब आप इसका संहार करते हैं उस समय आपका संहारात्मक रूप है। हे भगवान, ये आपका ही ऐश्वर्य है। तब ऐश्वर्यम यत् तत् जगत उदय रक्षा प्रलय कृत। हे भगवान, ये आपका ऐश्वर्य है कि आप संपूर्ण जगत का उदय भी करते हैं, सर्जन भी करते हैं, और जब सर्जन करते हैं उस समय आपका रूप रचनात्मक होता है। और जब आप इसका पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, उस समय आपका पालनात्मक रूप होता है। और जब आप इनका संहार करते हैं, नाश करते हैं, प्रलय करते हैं, उस समय आप संहारात्मक रूप है। हे भगवान, ये तो आपका ऐश्वर्य है। ये जगत के अंदर, वेदों के अंदर ये प्रख्यात आपका ऐश्वर्य है कि आपके द्वारा ही संपूर्ण जगत, चराचर जगत है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, संपूर्ण जगत इसी तरह से आपके द्वारा ही भाषित। उनके विषय में खंडन करने के लिए कुछ जड़ बुद्धि, अब यहाँ पर ध्यान देना, पुष्पदत्ताचार्य कहते हैं कि भगवान अब भव्या नामास्मिन वरद रमणी या रमणी विहंतुम व्याप्रोसिम विद्धत ये के जड़। भगवान, आपका ये जो ऐसा ऐश्वर्य रूप है, जो आप संपूर्ण जगत का उदय करने वाले हैं, आप संपूर्ण जगत का रक्षा करने वाले हैं, आप संपूर्ण जगत का संहार प्रलय करने वाले हैं। और वेदों के अंदर, त्रिवेदों के अंदर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों वेदों के अंदर इसी तरह से वर्णन किया। और गुणों के भेद से, गुणों के भेद से आपकी संज्ञा भी तीन प्रकार की, यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये संज्ञा भी है। इस तरह से यहाँ पर आपका रचनात्मक, पालनात्मक और संहारात्मक जो रूप है, आपका ऐश्वर्य है। इन ऐश्वर्य को कुछ जड़ बुद्धि लोग यह के जड़ दिया, जो जड़ बुद्धि है, अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वे उनके विषय में खंडन करने के लिए, वे अभाग्य लोग, मंद बुद्धि वाले लोग, वे नास्तिक लोग, वे मनोहर लगने वाले इस वास्तव में अशोभनीय, हानिकारक, व्यर्थ का मिथ्या प्रलाप बकवाद करते हैं। वे कहते हैं नहीं, कोई जगत को कोई उत्पन्न, ये तो अपना आप ही उत्पन्न हो गया। ऐसे कुछ लोग हैं।
कि कोई इस जगत को कोई उदय करने वाला, रचना करने वाला या पालन करने वाला या संभाल करने वाला नहीं। ये तो अपना आप ही स्वतः ही जगत बना, स्वतः ये तो स्थिर है और स्वतः ये तो नष्ट होता है। कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा जो बोलते हैं कौन है? ये के जड़ दिया, जो ये मंद बुद्धि वाले लोग हैं, जो ये अकल्याण बाकी है, जिनका कल्याण कभी नहीं हो सकता, ऐसा जो सोचते हैं, ऐसा जो चाहते हैं, ऐसे मंद अभागे लोग, हे भगवान, वे इस तरह से आपके ये मनोहर जो रूप है, आपका ऐश्वर्य है कि संपूर्ण जगत की आप रचना करते हैं, आप इनकी रक्षा करते हैं, आप इनका संहार करते हैं। इसको ये देख नहीं पाते हैं, केवल विद्या कल्पना करते हैं, वो परमात्मा। इस तरह से यहाँ पर पुष्पदत्ताचार्य ने भगवान शिव के ऐश्वर्य को यहाँ पर बखान किया। ध्यान देना, भगवान शिव के यहाँ पर ऐश्वर्य को यहाँ पर बता दे। आगे और कहते हैं किम काय सकलो किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारो दाता सृजति किमुपादान इति च अतकेश्वरेत्वनवर सरदुरस्तो हततिय उतर्कोऽयं काचित् मुकरयति मोहाय जगत्। बड़ा सुंदर भगवान शिव की ये स्तुति है। पुष्पदत्ता गंधर्वों के जो राजा हैं, जो गंधर्व ये पुष्पदत्त देवों की सभा के अंदर ये गान करने का ये कार्य करते हैं, वहाँ संगीत गाते हैं। और जब ये पुष्पदत्त गंधर्व शिव का बड़ा भगत था और भगवान शिव की भक्ति करने के लिए एक राजा के उद्यान में से हमेशा वहाँ पर पुष्प लेकर आता था। राजा को पता नहीं चलता था। राजा ने उस रोज उनके पुष्पों की चोरी हो जाती, तो राजा ने अपने पुष्पों के लिए कौन चोरी करके ले जाता है, खूब अपनी सुरक्षा भी लगाई, और तो फिर भी पता नहीं चलता। तो वहाँ पर कुछ विद्वान वृद्ध वयोवृद्धों ने बताया कि राजन, आप भगवान शिव के जो निर्माल्य है, जो भगवान शिव के ऊपर जो चढ़ाई हुई जो वस्तुएं हैं, वो आप वृक्षों के पुष्पों के वृक्षों के नीचे आप गिरा दें, जिनकी भी दृश्य होने की जो शक्ति है वो लुप्त हो जाएगी, जो भी उनका शक्ति है। तो वो उसके अनुसार डाला। पुष्पदत्त हमेशा की तरफ पुष्प लेने के लिए आया। गंधर्व जो ही पुष्प लेकर वो वापस अदृश्य होने लगा, वो अदृश्य नहीं हो पाया। इतने में वहाँ पर देखा क्या बात है, मेरी शक्ति कहाँ चली गई। तो उतने में उसने देखा वो भगवान शिव का अपराध हुआ। भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई हुई वस्तु जो निर्माल्य है, उनके ऊपर मेरा पांव रख गया, मैं उनको क्रॉस कर गया, इस कारण मेरी जो शक्ति है वो लुप्त हो गई। तब वहां पर पुष्पदत्त ने इस स्तुति की थी, भगवान शिव की वहां पर आराधना की। जो स्तुति की थी वो स्तुति यहाँ पर शिव महिमा स्तोत्र है। इसके समान और कोई महिमा इतनी सुंदर कहीं है। इसको स्तोत्रों के अंदर इस शिव महिमा को बहुत श्रेष्ठ स्तुति बताई, उसी के अंदर ये। तो पुष्पदत्ताचार्य कहते हैं कि हे भगवान, उस समय जो स्तुति की वो है किम इह किम काय सब खलु किम उपाय त्रिभुवनम। हे वरद भगवान, हे वर देने वाले भगवान शंकर। याद देना भाई, भगवान शिव की कोई तपस्या करता है, कोई भजन करता है, भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव जितने सहज प्रसन्न हो जाते ना, उतने और कोई नहीं। देखो दैत्य लोग होते ना, दैत्य लोगों के मन में तो बड़ी ईर्ष्या होता है, काम होता है, क्रोध होता है, द्वेष भावना होती है। जब दैत्य लोग भी वे शिव की आराधना करते ऐसे भाव से, उनके ऊपर भी भगवान शंकर प्रसन्न होता है। तो कोई यदि शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से, लोक कल्याण भाव से यदि शिव की आराधना करे और शिव प्रसन्न नहीं हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस होना चाहिए आराधना शुद्ध भाव से। तो यहाँ पर पुष्पदत्त कहता भगवान, मैं तो आपकी आराधना की। यहाँ पर पुष्पदत्त कहता है भगवान कि
किमिह किम काय स खलु किम उपाय त्रिभुवन। हे वर देने वाले भगवान शंभो, यह विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसकी कैसी चेष्टा होती है जब वो परमात्मा और ब्रह्म इस तीनों भवन की, तीनों लोगों की जब वो निर्माण करता है तो उसकी कैसी चेष्टा होती है उन परमात्मा से की। उनका स्वरूप क्या है? यहाँ पर ध्यान देना, बड़ा सुंदर। किमिह किम काय स खलु किम उपाय त्रिभुवन। जब वो निर्माण करता है तीनों लोगों का तो उस समय उस विधाता को उनकी कैसी चेष्टा होती है, कैसी क्रिया करता है। जैसे अपन यहाँ पर हल जोतते हैं ना, खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, अपने खेत के अंदर अपन बैल ले जाते हैं, हल ले जाते हैं और उस हल और बैल को जोतने के लिए भी कई वस्तुएं उसमें काम आती है। हल के ऊपर वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, वो जिवाड़ा रहता है, जिवाड़ों को बांधने के लिए रस्सी रहती है, उस बैलों को भी उस जिवाड़े के अंदर बांधने के अंदर वहाँ जो और वो रहती है उसको बोलते हैं जोत, अपनी भाषा में यहाँ बोलते हैं रस्सी। हल होता तो उसके हल के अंदर भी लोहे की हलवानी रहती है, उसको भी मजबूत करने के लिए वहाँ पर एक पीछे और फाड़ी लगेगा, उनका हत्था रहता है। तो ये इस तरह से वहाँ पर जब हल जोते तो एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं, दूसरे से वापस आते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से वहाँ राउंड काटते के वहाँ पर डबल वापस डबल भी नहीं। तो इस तरह का जो क्रिया है, तो इस तरह से परमात्मा जैसे एक हल जोतते हैं, खेती करते हैं, उस खेती के अंदर भी बहुत सारे कितनी क्रिया होती है। इस तरह से परमात्मा जब जगत की रचना करता है, सृष्टि करता है, तो उस समय उनकी क्रिया कैसी होती है। एक हल जोतने के अंदर व्यक्ति कितना क्रिया करता है, बहुत सारी क्रिया करता है। तो परमात्मा जब संपूर्ण जगत की रचना की, वो विधाता तीनों भवन का निर्माण करता है। किमिह किम काय, उसने क्या चेष्टा की, कैसी क्रिया की। जैसे हल जोते तो अपने इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं, तो उसने क्या चेष्टा की, उसका स्वरूप क्या है, और फिर उसके उस जगत को बनाने के अंदर क्या क्या वस्तु उसने काम में ली। जगत को बनाने के अंदर उस परमात्मा ने क्या क्या वस्तु काम में ली। किम आधार धाता सृजति किम उपादान इति च। उसने किम आधार, इस जगत को बनाने का आधार क्या है, जिसका सहारा लिया। किम उपादान इति च, क्या क्या वस्तु सामग्री काम में ली। जैसे अपन कोई वस्तु बनाते, जैसे मकान बनाते, भवन बनाते, तो भवन के अंदर ईंट है, सीमेंट है, बहुत सारी उनको व्यवस्थित रखने के लिए वहाँ पर गेती है, पावड़ा है, टिकाड़ा है, सीमेंट आदि है, जो भी चिकनी वस्तु है उसको सब उपयोग करते हैं। तो जैसे एक भवन को बनाने के अंदर अनेक प्रकार की वस्तुएं वहाँ पर उसमें संग्रहित की जाती है, सब साथ में ली जाती है, तब जाकर के भवन बनता है। तो इसी तरह से परमपिता परमेश्वर ने सृजति किम उपादान इति च, कौन से उपादान से, कौन सी वस्तु से जगत का निर्माण किया। जैसे अपन भवन बनाते तो भवन के अंदर वहाँ पर मिट्टी रहती है, पत्थर रहता है, सीमेंट रहता है, बहुत सारी तिगाड़ी आदि गेंद पावर सब उसके अंदर उपयोग में लगते हैं, ये सारी वस्तुएं काम आती। तो इस जगत को बनाने के अंदर क्या क्या उपादान काम में दी, क्या क्या वस्तु काम में दी परमात्मा। इस प्रकार ध्यान देना, कौन बोलते हैं, ये नास्तिक लोग बोलते हैं। ये सब ऐसा विचार कौन रखते हैं, ये नास्तिक व्यक्ति है कि ओ देखो इन्होंने भगवान ने जगत की रचना करी है। अब बताइए, यदि परमात्मा ने इस जगत की रचना नहीं की तो और किसने की है। परंतु ऐसा बोलते,
अतकेश्वरी त्वनव दुरस्तो क्यों उत्तर करते कि यदि परमात्मा ने तीनों लोगों की रचना की है तो उसने कैसी चेष्टा की, कैसी क्रियाएं की, उनका स्वरूप क्या है, उसने कौन सा साधन काम में लिया, कौन सी वस्तु काम में ली। इस प्रकार के उत्तर सब तर्कों से परे, जिन तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, इस तरह से कुतर्क से परे उस परमपिता परमेश्वर सदाशिव की अचिंत्य ऐश्वर्य को आपके विषय में हे भगवान निराधार, नगण्य, उपेक्षित होता हुआ सांसारिक जनों को भ्रम में डालने वाले कुछ मूर्खों को वाचाल करना। भगवान आपका इस तरह से ये जो कुतर्क तर्कों के द्वारा आपका जो ऐश्वर्य है, जो अचिंत्य, जो मन बुद्धि का विषय नहीं है, ध्यान देना भाई, कि वो उस परम पिता परमेश्वर जो संपूर्ण जगत की जो उदय करता है, रक्षा करता है, पालन करता है, उस परम पिता परमेश्वर के ऐश्वर्य का अपन अचिंत्य हम उनका चिंतन नहीं कर सकते, मन बुद्धि का विषय नहीं है। केवल ये साधारण जनों को भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों को वाचाल बना है। इस तरह से यहाँ पर ध्यान देना, उस दत्ताचार्य ने भगवान शिव की इस महिमा को यहाँ पर बताया और आगे कहते अजन्मानो लोका किम वयवन्तो जगतां अधिष्ठातारं किं भवविधिर्नादेत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने परिकरो यतो मन्दात्वं प्रत्यमरवर संसुरत इति तहि सांख्यं योग पशुपति मतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पद्यमिति च रुचीनां वेचेत्याद्रिजुकिल नानापतजुषां निनामेको गम्य त्वमसि पयसामणवतिव। उस दत्ताचार्य कहते हैं कि हे भगवान, हे देव, हे महादेव, श्रेष्ठ अव्यय वाले शरीरधारी होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्मे हैं? अजन्मानो लोका किम अव्यय पत्तो अपि जगताम। देखो बहुत ही सुंदर यहाँ पर पुष्प दत्ताचार्य कहते हैं, हे अमर वरह, हे भगवान आप अमर वरह, आप देवताओं को सुरवरह, आप देवताओं को भी आप प्रदान करने वाले हैं। हे देव श्रेष्ठ, देव के अंदर आप श्रेष्ठ हैं, आप देवादिदेव महादेव हैं। यहाँ पर कहते हैं कि अवयव वाले शरीरधारी होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के ही है? ये जो शरीर है आज एक बात समझना, ये जो शरीर आज है अडिमास महमूत्र का पिंड है, अपन शरीर के द्वारा सब कुछ खाते पीते बोलते बैठते चलते फिरते बोलते सब प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या ये शरीर बिना जन्मे हो गया? ये शरीर क्या बिना जन्मे हो गया? इस शरीर को दाता, इस शरीर के जन्म दाता माता और पिता है। माता पिता के शुक्ल शोणित है, उनसे ये शरीर बना है। तो उसी बात को यहाँ पर कहते हैं अजन्मानो लोका किम अव्ययवन्तो अपि जगतां। जब एक शरीर अवयव वाले, जो शरीर ये अवयव वाला है, जिनके हाथ है, पाँव है, नाक है, आँख है, कान है, जीवा है, त्वचा है,
ये जो अव्यय वाला जो शरीर है, शरीरधारी है, ये तो एक शरीर है जो ये सब अव्यय मिलाकर के हाथ है, पांव है, नाक है, आंख है, जीवा है, होता है, ये सब पांच विज्ञान इंद्रिया कहो, पांच विज्ञान कर्म इंद्रिया कहो, मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, अहंकार कहो, ये सब मिलाकर के जो शरीर है, इन अवयव है, इन अवयवों के अंदर, इन अवयवों की उत्पत्ति के साथ में तो जीव है। अवयव वाले शरीर होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के है? ये जो अवयव वाला जो शरीर है और इस अवयव वाले शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो जीव आत्मा इस शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है, और वो चेतन आत्मा इस शरीर में रह करके उस जड़ को भी चेतन बना रखी है। क्या ये बिना जन्म के है? कदापि नहीं हो सकता। ये शरीर बिना जन्म के नहीं हुआ। ये अवयव वाला शरीरधारी होते हुए भी लोक में क्या बिना जन्म के नहीं है? क्या विश्व की सृष्टि, पालन, समार आदि क्रियाएं बिना अधिष्ठान कर्ता के संभव हो सकती है? अधिष्ठानम किम भव विधि अनार्घ्य भवति। क्या बिना अधिष्ठान के, बिना आधार के क्या कोई कार्य हो सकता है? बिना अधिष्ठान के क्या कोई कार्य हो सकता है? जैसे कोई भी कार्य हुआ तो उस कार्य को करने वाला कोई न कोई अधिष्ठान है। बिना अधिष्ठान के कार्य नहीं। जैसे अपन यहाँ पर बैठे हैं, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इस तख्त पर बैठा हूँ, तो इस तख्त के ऊपर बैठा हूँ, इस तख्त मेरे बैठने का कोई न कोई आधार है, अधिष्ठान है, ये तख्त है। जैसे ही अपन इस भवन में बैठे हैं और भवन में बैठ करके अपन जो प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो इस भवन को भी निर्माण का कोई न कोई अधिष्ठान है। अपन जिस घर में रहते हैं उस घर को भी बनाने वाले कोई न कोई अधिष्ठान है, चाहे हमारे पूर्वजों ने बनाया है, तो कोई न कोई करता है, सर्जन करता है। बिना सर्जन करता कोई कार्य संपन्न नहीं होता। ये जो शरीर है, ये शरीर जो आज दिख रहा है, ये शरीर के भी कोई सर्जन करता है, बिना सर्जन के ये शरीर। इसी तरह से यहाँ पर कहा अधिष्ठानम किम भव विधि अनार्घ्य भवति। क्या विश्व की सृष्टि, ये संपूर्ण जगत जो है, सृष्टि की रचना है। एक बात सुन लो भाई, इस जगत के अंदर नाना प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी है, कीट पतंग है, मनुष्य है, देव है, दानव है, यक्ष है, कीट पतंग है, नाना प्रकार के कितने जीव है, सबकी रचना अलग अलग है। मनुष्य अलग है, पशु अलग है, पक्षी अलग है, कीट अलग है, सभी प्राणियों की जो शरीर है, शरीर की बात क्या है, उन सभी प्राणियों की शरीर की जो शरीर की आकृति है, सबकी अलग है, सबकी प्रकृति भी भिन्न भिन्न है। जब सभी, और इतना बड़ा जो जगत है, उस जगत के अंदर वो कौन है बनाने? कोई न कोई एक करता है। नाना प्रकार की वनस्पतियां, देखो इस जगत को, इसके आधार पर ही हम ईश्वर का, परमात्मा का अनुमान लगाते हैं कि अधिष्ठानम किम भव विधि अनार्घ्य भवति। ये संपूर्ण जगत की जो रचना हुई है, और रचना होकर के इनकी पालन भी हो रहा है और इनका समार भी हो रहा है, तो बिना आधार नहीं होता है, कोई न कोई इसका अधिष्ठान है। एक बात ध्यान देना, कितना भी कोई कलाकार बनी हो, पेंटर बनी हो, और पेंटर चित्रकारी करता है, अपनी तरफ से पूर्ण कितनी मेहनत करता है, और परमपिता परमेश्वर ने
नाना प्रकार के यहाँ पुष्प और पुष्पों के अंदर वहां पर जो कलर देखो कितने उसके अंदर कलर भरा है, इतना सुंदर। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी कला से प्रिंट से पुष्प बना सकते हैं, फूल की कृति बना सकते हैं, परंतु जो एक परमात्मा हर पुष्प के अंदर कलर है और कलर के साथ में जो सुगंध उसमें भर रखी है, राग भर रखी है, क्या वो अपन भर सकता है? वो कौन है जो संपूर्ण जगत की रचना करके उनके अंदर वो खुद बैठा है, सबके अंदर कोई बैठा है। इसलिए कहा कि हे भगवान, जो लोग इस तरह से बोलते हैं, नास्तिक लोग कुतर्क करते हैं कि जगत की रचना करने वाला वो परमात्मा उनकी जब रचना करता है तो कैसे चेष्टा करता है, कैसे क्रिया करता है, उनका स्वरूप क्या है, उसने जगत बनाने के अंदर कौन सा मेटेरियल काम में लिया। इस तरह से ये जो कुतर्क करने वाले, हे भगवान, ये जो संपूर्ण जगत जो दिखता है बिना ये अवयव वाला जो शरीर है, शरीरधारी है, क्या लोक में बिना जन्म के हो गए? कभी नहीं होता। विश्व की सृष्टि पालन आदि का समार आदि जो क्रिया है क्या बिना आधार के हो जाती है? जैसे एक बात ध्यान देना कि नहीं महाराज के हमें तो बिना आदमी भी काम है मेरे, जैसे रिमोट, जैसे हेलीकॉप्टर चलाता ना, वो रिमोट से यहाँ बैठे बैठे सब उनको सुनता है, तो उसको रिमोट को भी तो कोई चलाने वाला है ना। ठीक है, जो वस्तु ऊपर उड़ रही है कोई भी है, उसमें कोई मनुष्य नहीं है, परंतु उसको नीचे से यहाँ पर बैठे बैठे रिमोट से तो कंट्रोल कर रहा है। कोई न कोई चेतन जीव है, चेतन प्राणी है जो उनको पूरे उसको टैकल कर रहा है, चला रहा है। बिना अधिष्ठान, बिना प्रथा के कोई सजन, रक्षण और संभाल नहीं है। बड़ा सुंदर यहाँ पर पुष्पदत्ताचार्य कहते हैं कि हे भगवान, ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव ही अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है। अब ये संपूर्ण इतना बड़ा जो जगत है, जगत की रचना है, क्या बिना ईश्वर के हो सकती है? कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है? एक अपन जो अपना घर चलाते हैं, एक बात ध्यान करके सुनना, अपन जो एक परिवार है, परिवार हमारे गिनतीरा कुछ लोग हो, गिनतीरा उंगलियों माथे के गिनती रखी, उन लोगों को भी इकट्ठा करके रखना, उनको भी इकट्ठा करके रखना, उनको भी रक्षण करना, उसके अंदर भी पीढ़ी से छोटी तक प्रश्न आ जाता है। कहीं कहीं तो बहुत ही बड़ा खट्टा रहता है। जब इतनी सी बात के अंदर इतना हो रहा है तो संपूर्ण जगत देखो, समय माते सूर्य दे रहे, समय माते अस्त रहे, पवन बराबर चलती, एक ऋतु के बाद में दूसरी ऋतुएं आ रही है, पूरी जगत की सृष्टि का संचालन कंटिन्यू चल रहा है। वो कौन चला रहा है? वो परमपिता परमेश्वर है। या पुष्पदत्ताचार्य कहते हैं कि हे भगवान, कोई ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव इसका देखता या करता नहीं हो सकता। यदि असमर्थ जीव ही करता है तो फिर 14 भुवनों की सृष्टि के लिए उनके पास में क्या साधन हो सकता? एक बात सुनो, कोई कहता है नहीं ईश्वर को कोई मानने की जरूरत नहीं, बिना ईश्वर के ही जगत बन गया। तो ऐसा जो सोचते हैं, तो असमर्थ जीव यदि ईश्वर को छोड़कर के, परमात्मा को छोड़ करके यदि दूसरे को इस जगत का कर्ता मानते हैं, जगत की रचना करने वाला मानते हैं, तो वो 14 भुवनों की सृष्टि करने के पास में उनके पास में क्या साधन है? और साधन हो
अनिशो वा कुर्यात् भुवन जनने कब परिकरः ये तो मंदा त्वां प्रत्यमर वर्ष संशय रतई में। इस प्रकार आपके अस्तित्व के प्रमाण सिद्ध होने पर भी, माने कहने का मतलब ये सब इतनी बात खुशबुदत्त कहते हैं कि भगवान इन सब बातों से विचार करके ये पूरा पता चला भगवान कि आपका अस्तित्व है, आपकी सत्ता, अस्तित्व मतलब आपकी सत्ता है, आपकी सत्ता के द्वारा ही ये सब कार्य है। परमात्मा की सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता ही यहाँ पर सब कार्य करती करती पूरी जगत का संचालन करी। प्रकृति जड़ है परंतु इस प्रकृति सब कार्य प्रकृति करती है, परंतु परमात्मा की अध्यक्षता में संपूर्ण चराचर जगत की वो रचना करती है। इस प्रकार के आपके अस्तित्व के प्रमाण सिद्ध होने पर ही भगवान जड़ बुद्धि शंका करते हैं, वे बड़े अभागी हैं कि इस तरह से आपका अस्तित्व है, आपकी सिद्धि होती है परमात्मा की, और ऐसी सिद्धि होने पर भी वे शंका करते हैं, यहाँ पर विचार करते हैं, संशय करते हैं। कहने का मतलब है कि जिनके द्वारा संसार उत्पन्न होता है ईश्वर से पृथक कोई भी कर्ता या सामग्री नहीं। क्या नहीं भाई, ईश्वर से अलग कोई यहाँ पर कर्ता नहीं है जगत का, और उनसे अलग कोई सामग्री भी नहीं, उनसे अलग कोई इस जगत का संहारक भी नहीं। वो परमात्मा खुद ही सामग्री है और वो खुद ही इस जगत का रचयिता है। एक बात समझना, जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी होती है तो मकड़ी खुद अपने मुख से ही लाल निकलती है और अपने मुख से ही वो जाल बनाती है। अब वो जाल बनाने के लिए कि कहीं से कोई मेटल लेकर आई, कोई बिटो करियो, वो अपने अंदर से ही वो जाल निकालती है और अपने मुख से ही अपने आप से वो जाल निकाल करके वहां पर जाल की रचना करती है और खुद ही उसमें बैठती है, जाल के अंदर खुद ही बैठती है। इसी तरह से संपूर्ण जगत, चराचर जगत, कोई परमात्मा सदाशिव ने सप्तषष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः, उस परम परमात्मा ने सदाशिव ने खुद ही इस जगत की रचना की और खुद ही उसके अंदर प्रवेश किया, माने खुद ही करता है, खुद ही मैत्री उत्पादन उपादान, उनको कोई अलग से वस्तु लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात को बहुत समझना भाई, बात थोड़ी सी झुनी है, परमात्मा की सत्ता का विषय है। जब एक मकड़ी भी अपने घर बनाती है तो उनको अलग से कोई वस्तु संग्रह करने की जरूरत है। जैसे अपन घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए अपन को ईंटें हैं, मिट्टी है, सीमेंट है और भी कई वस्तुओं आपको इकट्ठी करनी पड़ती है। उन परमात्मा को इस तरह से कोई वस्तु मेटल इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक प्रकृति मात्र विलास से संपूर्ण रचना होगा, कोई वस्तु नहीं। तीनों भवन, 14 लोक, सबकी रचना में परमात्मा अपनी केवल एक प्रकृति विलास था। परमात्मा की सत्ता का विश्वास करें, अपन श्रद्धा करें, उनके प्रति एक भाव रखें। परमात्मा है, ईश्वर की सत्ता इस जगत के अंदर विद्यमान है, उनके सत्ता के बिना कोई यहाँ पर पता नहीं ले सकता। अपन केवल यहाँ पर अभिमान झूठा अभिमान नहीं करें, सब परमात्मा की सत्ता से कार्य होगा। एक बात और समझना, जैसे अपन स्वप्न की रचना होती है, अपने मन में स्वप्न होता है, स्वप्न आता है, तो उस स्वप्न के अंदर ये शरीर भी वहां पर नहीं है। ध्यान देना, उस स्वप्न की मन की जो देखो कल्पना, मन की रचना देखिए, मन की रचना, मन के द्वारा बनाया गया जो अपना स्वप्न है, उस स्वप्न के अंदर यहाँ तक कि जो शरीर, ऐसा शरीर अपन बना, एक क्षण में स्वप्न वहां पर रचना हो जाती है।
वहाँ पर स्वप्न के अंदर अपना शरीर भी बन जाता है। वहाँ पर माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला जो शरीर है सब वहाँ पर हो जाता है। वहाँ पर पेड़ पौधे सूर्य चंद्रमा तारे आदि सब दिन रहता तारे दिन रहता सूर्य होता है और रात्रि का प्रसंग होता है तो वहाँ पर तारे आदि चंद्रमा आदि सब हो जाते हैं। वहाँ जल के हो तो पृथ्वी के हो तो पहाड़ के हो तो सब पूरा एक जगत की रचना वहाँ हो जाती है। और कितनी टाइम लगे मानव का कथा होने बैठा घड़ी रोटी खाना ही है, माता खटी खाती नहीं तो नींद आई और नींद माने मम्मी देर को कटी थी बड़ा पड़ गया तो तुरंत बैठा तो घने हटी इतना में एक तुरंत 1 मिनट में स्वप्न बन जाता, एक सेकंड में स्वप्न आ जाता है और स्वप्न के अंदर एक क्षण के अंदर वहां पर पूरा जगत बन जाता है। उन स्वप्न के जगत को बनने में क्या कोई टाइम लगती? अपन घर बीच में बैठा मैं थोड़ी नींद आवे थोड़ी देर भी न होता नहीं एकदम सपना आ जाए। वहां स्वप्न आने के अंदर और स्वप्न के अंदर पूरा जगत बना, पेड़ पौधे बीजे सारे शरीर की रचना हो गई। उन सब की रचना करने में कितना कोई 25-50 वर्ष लगा या कोई वर्ष लगा? तत्क्षण बस क्षण भी बहुत होता है। वहां तत्क्षण वहां पर स्वप्न, जब एक मन के अंदर जो स्वप्न की रचना है वहां पर उस जगत की रचना करने के अंदर कोई वहां पर मेंटल नहीं, वह मन ही करता है, मन ही सारी वस्तु है। और वापस मन के अंदर ही वो स्वप्न बनाए, मन के अंदर ही वो स्वप्न स्थिर है और मन के अंदर ही वापस स्वप्न विलीन हो जाता है। इसी तरह से ये पूरा ब्रह्मांड समस्त जगत वो परब्रह्म परमात्मा के अंदर स्वप्न की तरह उत्पन्न है, उनके अंदर ही स्थिर है और उनके अंदर ही समाधि होगा। इसलिए ध्यान देना, तब ऐश्वर्यम यत् तत् जगत उदय रक्षा प्रलय, उसी परब्रह्म परमात्मा हे सबो, ये संपूर्ण आपका ऐश्वर्य है कि संपूर्ण जगत आप ही उदय है, आपके अंदर ही उदय है, आपके अंदर ही ये स्थिर है और आपके अंदर ही ये वापस समाप्त होता है। एक ध्यान देना भाई, बात में थोड़ी और समझ, क्योंकि परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने का ईश्वर है। जैसे जल के अंदर तरंगे हैं, जल के अंदर लहरें हैं, कौन माने तरंगा आवे लहर आवे, वे तरंगे उत्पन्न कहाँ हुई? कौन माने, और वे कौनी माने तरंगा उत्पन्न रही ने तरंगा ही घटे, पानी अलग तो कोई उन तरंगों कोई अस्तित्व नहीं। जो पानी के अंदर जो लहरें उत्पन्न हुई उन लहरों का जल से अलग, पानी अलग कोई उनकी सत्ता है नहीं। जल से उत्पन्न हुई, जल के अंदर ही स्थिर रही और उस समय तक वे तरंगा पानी में रही, लहरा उठ पड़ी, फांसी वे लहरा कटे खत्म रही, लहरें कहाँ मिट गई? पौनी माने जटो लहरों उत्पन्न रही थी, उत्पन्न जिन्हों रही उनमें स्थिर भी रही और उनमें स्थिर रहने पाती मिट्टी भी उन्हीं माँ उन्हीं मिट्टी। इन्हीं तरह संपूर्ण जगत का उदय रक्षण और संहार उनका नाश उस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा ही, परमात्मा के अंदर ही सब ये होता है। उनके अलावा और किसी का, दूसरे किसी की सत्ता नहीं। बड़ा सुंदर, इसलिए यहाँ पर कहा कि ये जगत, इसका कोई न कोई अधिष्ठान है, आधार है, बिना आधार के ये जगत, इस जगत का रचयिता परमात्मा है। तो जिसके द्वारा ये संसार उत्पन्न होता है, ईश्वर से पृथक इनकी कोई करता नहीं है, वो परमात्मा ही संपूर्ण जगत का करता है। सामग्री
कर्ता सामग्री नहीं जिससे जगत उत्पन्न हो सके, परमात्मा के बिना जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अनेक वेदों से युक्त इस संसार का कर्ता परमात्मा है। देखो इस जगत की विचित्रता, विभिन्नता देखो, नानात्वपन देखिए। संपूर्ण जगत के अंदर जो विभिन्नता है, नानात्वपन है। एक अपन मनुष्य हो, एक मनुष्य की रचना देखो। हाँ, शरीर मनुष्य का है, फिर भी जितने मनुष्य है सबकी आकृति, सब रूप अलग 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 है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया और ऊनिया रहो, थोड़ा बहुत ऊनिया रही, एक दूसरे को थोड़ी झड़क रह सके, परंतु हुबहू इन्हें छुपाने इन्हें काढ़ ऐसा तो कभी थोड़ी थोड़ी बहुत भिन्नता। तो उस परमात्मा ने देखो कितनी भी भिन्नता है। देखिए उनकी कृति को, उनकी रचना को, वो परमात्मा है। तो फिर भी यदि लोग शंका करें तो उन लोगों को क्या कहें कि इन संपूर्ण जगत की वो रचना करता है, इनका पालन भी करता है, इनका रक्षण भी, संहार भी करता है। इस परमात्मा का पुष्पाचार्य कहते हैं इतना बड़ा कार्य है और इतना देख करके भी, जान करके भी वो परमात्मा को नहीं समझता है। हे भगवान आपको नहीं जानता है, तो ऐसे लोगों के बारे में फिर भी वो शंका करता है कि वो परमात्मा जब जगत की रचना करी तो किन तरह क्रिया करी, उनका क्रियात्मक रूप कैसा है, वो जगत को बनाने के अंदर कौन सा मेटेरियल वस्तु कौन में ली। ये जो नाना प्रकार के जो तर्क है, ये भगवान ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना, वो तो उनका मत भागी है, उनका भागी मन है, जड़ बुद्धि है, वे शंका करते हैं, वे बड़े बड़े अभागी व्यक्ति हैं। इस तरह से यहाँ पर पुष्पदत्ताचार्य ने कहा। आगे कहते हैं त्रय सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णव प्रज्ञे प्रस्थाने परमितमदः पश्य इति च। हे भगवान, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पशुपत शास्त्र, वैष्णव मत, ये नाना प्रकार के मतांतर है। ध्यान देना भाई, इस जगत के अंदर बहुत सारे मत, उस मतों के बारे में बताया कि त्रय सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णव। त्रय माने यहाँ पर तीनों वेद मत, और फिर बाद में सांख्य माने कपिल मुनि का शास्त्र, सांख्य मत, फिर बाद में योग शास्त्र जो पतंजलि योग आदि है, फिर पाशुपत मत, एक पाशुपत मत है, फिर एक वैष्णव मत है। ये नाना प्रकार के यह मत मतांतर है। इस जगत के अंदर नाना प्रकार के मत मतांतर है। त्रय सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णव प्रभिन्ने प्रस्थाने परमित मदः पश्यति। यहाँ पर कहते हैं कि इनमें सभी लोग हमारा यह मत उत्तम है। ये सभी लोग क्या कहते हैं, जब सब कहते हैं कि हमारा मत उत्तम है, श्रेष्ठ है, हम बताते हैं जिनको सही। सब अपने अपने मत को श्रेष्ठ बताते हैं, अपने अपने मत को अच्छा बताते हैं। ध्यान देना भाई, मत मतांतर है। पुष्पदत्ताचार्य कहते हैं कि दूसरे का नहीं। इस प्रकार की रुचियों में विचेतता से सीधे कहते नाना प्रकार के मार्गों से चलने वाले साधकों के लिए एकमात्र गंतव्य आप ही है। यहाँ पर पुष्पदत्ताचार्य कहते हैं प्रभिन्ने प्रस्थाने परमित मदः पद्यम विचित्य रुचिना वैचित्र्या जुटिल कुटिल नाना पंथ विषाम। के भगवान, ये जो नाना प्रकार के जो मत है,
जो वेद मत है, कपिल मुनि का सांख्य मत है, योग मत पतंजलि उनका मत है, नाना प्रकार के जो मत है, पशुपत मत है, वैष्णव मत है, ये नाना प्रकार के अलग अलग मत मतांतर है। सभी लोग अपने अपने मत को, अपने अपने सिद्धांत को वे सब यहाँ पर उत्तम बताते हैं। हमारा मत सबसे ज्यादा लाभप्रद है, ऐसा घोषणा करते हुए बोलते बढ़ चढ़ करके यहाँ पर पुष्पदत्त आचार्य कहते भगवान इस प्रकार नाना प्रकार के रुचियों से, विचित्रता से सबका अलग अलग मत है, विचार हैं, सीधे टेढ़े नाना प्रकार के मार्ग है चलने वाले। उन साधकों का ये सब नाना प्रकार के मत से जो आपको पाने के लिए जो साधन करते हैं, इन सबके प्राप्तव्य गंतव्य हे भगवान आप एकमात्र आप ही है। परंतु रुचि नाम व्यतित्याम जुटिल नाना पतजुस्सा, जो नाना प्रकार के जो मत है, पथ है, उन नाना प्रकार के मत जो अपने अपने मत को सब श्रेष्ठ बताते हैं, हे भगवान उन सभी के द्वारा आपकी ही प्राप्ति होती है और किसी की प्राप्ति नहीं। रास्ता अलग अलग है, पथ अलग अलग है, परंतु सबका आने का गंतव्य एक आप ही है, आपके अलावा और कोई नहीं। इस तरह से यहाँ पर पुष्पदत्त आचार्य कहते हैं नृणाम एको गम्य त्वम असि वही सामर्थ्य। हे भगवान जैसे सीधे टेढ़े मार्ग से बहती हुई बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे नदी जो होती है वो टेढ़े मेढ़े नदी मार्गों से वो नदी चलती हुई पहाड़ों से नीचे नीचे गिरती हुई, और सब वो नदियाँ कहाँ जाकर के गिरती हैं, कहाँ जाकर के समाहित होती हैं, समुद्र के अंदर। सब नदियाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर करके सब नदियाँ जाकर के समुद्र के अंदर समाहित होती है। इसी तरह से है भगवान यहाँ पर जितने भी जो मत मतांतर है, चाहे वेद मत है, चाहे सांख्य मत है, चाहे योग मत है, चाहे पशुपत मत है, चाहे वैष्णव मत है, सब मत हे भगवान, और उसके अंदर सब अपने अपने मत को श्रेष्ठ बताते कि नहीं मैं बताओ देखो सही है, बाकी सब झूठा है, कोई बात नहीं, उनकी अपनी अपनी। परंतु उन सभी मतों के द्वारा हे भगवान एकमात्र आप ही प्राप्तव्य है, आप भी गंतव्य है और कोई नहीं। जैसे नदियां हैं अनेक और सब के नदियां ऊपर से पहाड़ों से बड़ी तेज गति से ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े मार्गों से गुजरते हुए सब नदियों का जल एकमात्र समुद्र में जाकर के समाहित होता है। इसी तरह से हे भगवान ये सब मत मतांतर हैं, वे केवल आपकी ही प्राप्ति कराते हैं। इस तरह से यहाँ पर पुष्पदत्ताचार्य भगवान शिव महिमा के रूप में यहाँ पर भगवान शिव है, परमात्मा का अस्तित्व है, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। और भी कुछ बताएंगे उसको अपन और कल देखेंगे। इससे महिमा देखो ये गंधर्व पुष्पदत्त